Good morning, student. Today we start a new lesson, class 11, history. The lesson is lesson number 10. The name of lesson is Disci- Disciplining Industrious People. It means स्वदेशी लोगों को विस्थापित करना। इसका मतलब है कि जो लोग किसी देश के जो मूल निवासी थे उनको किस तरीके से दूसरे देशों में विस्थापित किया गया। इससे रिलेटेड आज हम जो ये लेसन है उसे स्टार्ट कर रहे हैं। सो स्टार्ट टुडेज टॉपिक। इन दिस लेसन वी स्टडी अबाउट द sources, oral history of natives, historical and function work written by natives, and galleries and museum of native arts. Why when why weren't we told by Hun, why weren't we told her हेनरी रेनॉल्ड। यानी कि हम इस अध्याय में जो मुख्य जो स्रोत हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे कि कौन किन स्रोतों से हमें पता चलता है कि जो स्वदेशी लोग हैं उनको किस तरीके से विस्थापित यानी कि दूसरी जगह पर ले जाया गया था। और इसके बाद हम जो कहते हैं कि जो ओरल हिस्ट्री ऑफ नेटिव्स यानी कि जो मूल निवासी हैं उनका जो इतिहास है वो किस तरीके का था, और जो मूल निवासियों द्वारा जो लिखित हिस्टोरिकल यानी कि जो ऐतिहासिक और जो फंक्शन ऑफ राइट ऑफ नेटिव्स यानी कि जो काल्पनिक कार्य जो मूल निवासियों द्वारा किया गया था वो क्या थे। इसके साथ साथ गैलरी एंड म्यूजियम ऑफ नेटिव आर्ट्स, जो देसी कला की जो गैलरी और संग्रहालय है उससे रिलेटेड हम पढ़ेंगे। और साथ ही साथ हम पढ़ेंगे कि हम क्यों नहीं बताया हेनरी रियोल्ड द्वारा किस तरीके का जो अध्ययन है वो इसमें किया गया था। सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले हैं वो है यूरोपियन इम्पेरिमेशंस, यानी कि जो यूरोपीय है उनका किस तरीके से अलग अलग जो देश हैं उन पर प्रभाव किस तरीके से पड़ा था उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सो स्टार्ट। द अमेरिकन एम्पायर ऑफ स्पेन एंड पुर्तगाल डिड नॉट एक्सपेंड आफ्टर द 17th सेंचुरी। 17वीं शताब्दी के बाद स्पेन और पुर्तगाल के अमेरिकी साम्राज्यों का विस्तार नहीं हुआ। यानी कि जो स्पेन और पुर्तगाल में जो अमेरिकन जो एम्पायर था उसका जो विस्तार होना 17वीं शताब्दी में बंद हो गया था। During that time, other countries like France, Holland, and Britain began the extend trade activity and established colonies in America, अफ्रीका एंड एशिया। उसी समय यानी कि जो 17वीं शताब्दी के दौरान ही फ्रांस, हॉलैंड और ब्रिटेन जैसे जो अन्य देश थे उन्होंने अपनी व्यापारिक जो गतिविधियां हैं ट्रेड एक्टिविटीज़ व्यापारिक गतिविधियों का विस्तार करना प्रारंभ किया और अमेरिका, अफ्रीका और एशिया में अपनी कॉलोनाइज यानी कि उपनिवेश बनाना स्थापित करना प्रारंभ कर दिया था। आयरलैंड आल्सो वाज वर्टिकली ए कॉलोनी ऑफ इंग्लैंड एज ए लैंड ऑनर देयर वर मोस्टली इंग्लिश सेटलर। यानी कि जो आयरलैंड है वो भी वस्तुतः इंग्लैंड का ही उपनिवेश था, क्योंकि वहाँ के ज़मींदारों में ज़्यादातर अंग्रेजी जो लोग थे वो वहाँ पर ज़्यादा निवास करते थे। अंग्रेजी जो ज़मींदार थे वो मोस्टली वहाँ पर बसने वाले जो लोग थे वो इंग्लिश थे, इंग्लैंड के निवासी थे। इसलिए जो आयरलैंड है वो भी इंग्लैंड का ही एक भाग बन के रह गया था। प्रोस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट ड्रॉ पीपल इज इस्टेब्लिश कॉलोनाइज। यानी कि लाभ की संभावना ने लोगों को उपनिवेश स्थापित करने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि जो एशिया, अमेरिका और अफ्रीका के जो देश थे वहाँ पर जो डेवलप यूरोपियन कंट्रीज़ थी उनको वहाँ पर एक मार्केट जो मिला जिसके अकॉर्डिंग उनको जो प्रॉफिट है वो वहाँ से ज़्यादा प्राप्त होने लगा। तो इस प्रॉफिट को देखते ही इन जो यूरोपियन जो कंट्रीज़ थी उन्होंने अपने कॉलोनाइज यानी कि जो अपनी जो उपनिवेश है इन क्षेत्रों में बनाना प्रारंभ कर दिया था। नेचर ऑफ द
कंट्रोल ऑन द कॉलोनाइज वेरिएट, यानी कि जो उपनिवेशों पर नियंत्रण की प्रकृति थी वो सबकी अलग अलग प्रवृत्ति थी। सब अलग अलग तरीके से अपने जो कॉलोनाइज थे यानी कि जो अपने जो उपनिवेश थे उनको कंट्रोल करते थे। ट्रेडिंग कंपनीज become political power in South Asia, defeated rulers, retained administrative system। जहाँ व्यापारिक जो कंपनियाँ थी जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में जब आई थी तो वो एक ट्रेडिंग कंपनी के रूप में ही आई थी। उसने जो व्यापारिक जो कंपनियाँ थी उन्होंने साउथ एशिया यानी कि जो दक्षिण एशिया के जो प्रांत थे, दक्षिण एशिया के जो देश थे, उनके जो रूलर्स थे, उनके शासक थे, उनको हराकर और वहाँ का जो प्रशासनिक सिस्टम है यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो अपने हाथ में ले लिया था। जिस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे जो फर्स्ट टाइम तो वो ट्रेड के वास्ते भारत में आई थी, वो एक ट्रेडिंग कंपनी थी, बट धीरे धीरे उसने जो इंडिया के जो अलग अलग पार्ट के जो रूलर्स थे उनको डिफीट किया और अपनी जो पॉलिटिकल पावर है और जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसको अपने कंट्रोल में कर लिया था। कलेक्ट टैक्सेस एंड बिल्ड रेलवे टू मेक ट्रेड ईजियर, एग्जेक्टिव माइन एंड इस्टेब्लिश बिग प्लांटेशन, यानी कि अगर हम देखें तो करों को एकत्रित किया और रेलवे को व्यापार का आसान तरीका बनाया। मतलब उन्होंने जो अपनी कॉलोनाइज थी यूरोपियन कंट्रीज़ में जो उन्होंने कॉलोनाइज बनाई उसमें उन्होंने रेलवे का डेवलपमेंट किया जिससे कि जो ट्रेड है वो इजी हो सके, इजीएस्ट हो सके, आसान तरीका उन्होंने उसको बनाया। उसके बाद में उन्होंने खदानों की खुदाई की और बड़े वृक्षारोपणों की स्थापना कराई, यानी कि जो प्लांटेशन है वो भी उन्होंने कराना प्रारंभ किया। अफ्रीका वाज डिवाइडेड एज कॉलोनाइज अमॉन्ग यूरोपियंस, यानी कि अफ्रीका को यूरोपीय लोगों के बीच उपनिवेश के रूप में विभाजित कर दिया गया। मतलब अलग अलग रूप से उसको डिवाइड किया गया। अलग अलग जो कंट्रीज़ थी यूरोपियन कंट्रीज़, उन्होंने अलग अलग जो अफ्रीका के अलग अलग पार्ट थे उस पर अपना जो अधिकार जमाना प्रारंभ कर दिया। इसके बाद बात आती है शेल्टर एंड नेटिव्स, यानी कि जो शेल्टर और नेटिव्स थे, यानी कि जो एक तो बाहर, शेल्टर्स का मतलब होता है जो बाहर से आकर जो बस जाते हैं वो, और जो नेटिव्स होते हैं यानी कि जो उसी क्षेत्र के जो मूल निवासी होते हैं उन्हें नेटिव्स कहते हैं। द वर्ड सेटर इज़ यूज द डच इन साउथ अफ्रीका, जो दक्षिण अफ्रीका है उसमें जो डच होते हैं, डच जाति के जो लोग थे उनके लिए शेल्टर वर्ड का उपयोग किया जाता है। द ब्रिटिश इन आयरलैंड, और जो ब्रिटिश है आयरलैंड में जो ब्रिटिशियंस थे उनके लिए सेटल का यूज़ किया जाता है। एंड न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया द यूरोपियन इन अमेरिका, और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया एंड यूरोपियन इन अमेरिका, और अमेरिका में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के जो लोग रहते थे उन्हें सेटल के नाम से जाना जाता था। द नेटिव पीपल्स लीड ए सिंपल लाइफ, दे डिड नॉट क्लेम देयर राइट ओवर लैंड, और जो देसी लोग थे, जो नेटिव पीपल्स थे, वो एक साधारण जीवन जीते थे और वह ज़मीन पर अपने अधिकारों से जुड़े हुए नहीं थे। मतलब जो लैंड होती थी उन पर उनका कोई राइट नहीं होता था। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो सेटल थे वो जो बाहर से आकर जो लोग बसते थे उन्हें सेटल के रूप में जाना जाता था। जैसे साउथ अफ्रीका में डच को सेटल बोलते थे और आयरलैंड में ब्रिटिशियर्स को बोलते थे, और अमेरिका में न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और जो यूरोप के वासी आकर वहाँ बसे थे उन्हें सेटल के नाम से जाना जाता था। और जहाँ पर बात आती है नेटिव्स की, नेटिव्स का मतलब होता है उस जगह के जो मूल निवासी होते थे, जो एक सिंपल लाइफ में बिलीव करते थे और किसी भी तरीके के लैंड के ऊपर यानी कि भूमि पर उनका किसी तरीके का कोई राइट नहीं होता था, वो सेटल कहलाते थे।